नदी नर्मदा, डिंडोरी से महाराजपुर मंडल। नर्मदा पहाड़ी नदी है, पर आरंभ वह मैदान से करती है। अमरकंटक का लंबा पहाड़ वह आधे दिन में उतर जाती है। फिर शुरू होता है प्राय 75 किलोमीटर लंबा डिंडोरी तक का मैदान। नर्मदा को मानो पहाड़ों से कोई सरोकार ना हो, पर यह तो किसी शैतान बालक का मेहमान के आगे थोड़ी देर के लिए भोला भाला बनकर बैठने जैसा है। डिंडोरी से पहाड़ों की भूलभुलैया शुरू होती है। अनेक छोटे बड़े पहाड़ गति अवरोधक बनकर नर्मदा को कभी दाएं तो कभी बाएं मुड़ने पर मजबूर करते हैं। इसलिए डिंडोरी और मंडला के बीच जितने घुमाव फिराव हैं, उतने शूलपाण की झाड़ी को छोड़कर और कहीं नहीं। डिंडोरी से मंडला तक का मार्ग अत्यंत दुर्गम है, तो अत्यंत सुंदर भी है। नर्मदा का यहाँ मानो बालकांड पूरा होता है और सुंदरकांड शुरू होता है। डिंडोरी से 8 अक्टूबर को चले। रात बंजर टोला में बिताई, दूसरी रात रामपुरी में। वहाँ के किसानों के चेहरे पर अकाल की काली छाया मंडरा रही थी। कहने लगे, हमारे यहाँ कहावत है, कुटकी रानी 3 पानी, लेकिन इस बार तो 3 बार भी पानी नहीं बरसा। कोदो कुटकी तक नहीं होगी, भगवान जाने क्या होगा। यहाँ से चले तो रास्ते में एक घुड़सवार मिला। हमारे बारे में जानकर खुश हुआ। कहने लगा, गुरुजी, मैं तो खेत जा रहा हूँ, लेकिन वह मेरा घर दिखाई दे रहा है, वहीं जाइए। मेरा लड़का आगे की सारी व्यवस्था कर देगा। लड़के ने बड़ा स्वागत किया। एक थाली में सीधा ले आया आटा, चावल, दाल, घी, नमक, प्याज और लाल मिर्च। बहुत मना किया, पर नहीं माना। यही नहीं, आगे का रास्ता दिखाने के लिए भी साथ हो लिया। हम ऊंचे पठार पर से जा रहे थे। आगे जाने पर नर्मदा का जो बंकिम रूप देखने को मिला, वह अनुपम था। बहती हुई नर्मदा सामने के पर्वत खंड से टकराकर लचक के साथ मुड़ती है, फिर खुद से ही सटकर वापस बहती है। खिंची हुई कमान सी नर्मदा को कई बार देख चुके थे, लेकिन यहाँ तो वह एकदम दोहरी हो गई है। घुड़सवार के लड़के ने कहा, बरसात में जब नदी उफान पर होती है, तब 2 धाराओं के बीच एक दीवार भर रह जाती है। नर्मदा का वृंदावन है यह। खूब रास रचाया है उसने। खरमेर भी यहीं नर्मदा से आ मिली है। संगम के पास एक सन्यासी की कुटी थी। आज ही वे अपने गुरु भाई को कुटी सौंपकर नर्मदा परिक्रमा पर निकलेंगे, लेकिन वे सीधे जाएंगे, हम देवनाला होते हुए, इसलिए हम लोगों का साथ नहीं होगा। यहाँ से घुड़सवार का लड़का लौट गया, लेकिन एक ग्रामीण हमें देवनाला ले जाने के लिए तैयार हो गया। टेढ़ी मेढ़ी खूबसूरत खरमेर को 3 बार पार करके जब हम देवनाला पहुँचे तो दिन ढल चुका था। यहाँ की गुफा के बारे में काफ़ी सुन रखा था, सीधे वहीं गए। जिस झरने के संग संग हम आए थे, वही झरना यहाँ एक सुंदर प्रपात रचता है। इस प्रपात के पीछे एक विशाल गुफा है। ऊपर झरना, झरने के नीचे गुफा और गुफा के द्वार पर प्रपात। अद्भुत दृश्य था। गुफा इतनी विशाल थी कि हजारों आदमी मजे से समा जाएं। झरने के नीचे इतनी विशाल गुफा हमारे देश में शायद ही कहीं और हो। बरसात में यह पानी से लबालब भर जाती होगी। रात हो चली थी। पास ही एक बाबा की कुटी थी। हमें वहाँ ले जाकर हमारे साथ आया ग्रामीण वापस चला गया। उस गुप्त अंधेरे में वह मजे से चला गया। जंगली जानवर का डर था, इसलिए हम कुटी के अंदर सोए। सवेरे यहीं स्नान किया। यह झरना खरमेर में मिलता है। खरमेर नर्मदा में मिलती है, इसलिए इस स्नान को हमने नर्मदा स्नान के तुल्य माना। दोपहर को मरवारी घाट पहुँचे। गांव गांव से घी इकट्ठा करके शहर ले जाने वाले 2 भाई नर्मदा तट पर गाकड़ बना रहे थे। उनसे आगे का रास्ता पूछा। रास्ता तो बताया ही, गाकड़ भी दिए और बहुत सा घी भी। किसी भी तरह के पैसे नहीं लिए। शाम को कनई संगम पहुँचे। तट पर एक छोटा सा मंदिर है। उसी सुनसार मंदिर में रात रहे। सामने मालपुर दिख रहा था। जाते समय इसी गांव में गोसाई जी के घर रुके थे। हमने उन्हें खबर भिजवा दी, फिर भोजन बनाने में जुट गए। घना अंधेरा हो गया था। सामने नदी में रोशनी नजर आई। धीरे धीरे रोशनी पास आती गई।
शायद गोसाई जी हों। गोसाई जी तो नहीं थे, उनके भाई थे। गोसाई जी कहीं गए हुए थे, सो उनके भाई हमसे मिलने आए थे। तेज प्रवाह के कारण यहाँ दिन में भी नदी पार करना टेढ़ी खीर है। वे रात के सन्नाटे में आए थे। हम लोगों का कुशल क्षेम पूछकर चले गए। उनका रात के अंधेरे में हहराती लहराती नर्मदा को पार करना कैसा खतरनाक लग रहा था। दिन पर दिन रास्ता मुश्किल होता जा रहा था। ऊंची नीची पहाड़ियों और सूखे नालों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। सकरी घाट से एक ग्रामीण का साथ हो गया। आगे चलकर ऊंची कगार पर से नर्मदा का जो भव्य रूप देखा तो बस देखते ही रह गए। हमारी ओर का खड़ा ऊंचा और चट्टानी किनारा किसी किले की दीवार सा बहुत दूर तक चला गया था। सामने का किनारा नीचा और सपाट है। शिलाओं से मंडित और झाड़ियों से आच्छादित इस विशाल किनारे से सटकर बहती नर्मदा ऐसी लग रही थी मानो शिव की गोद में पार्वती सो रही हों। एक साध है कि जीवन में एक बार फिर यहाँ आऊँगा और इस अनुपम दृश्य को जी भरकर देखूँगा। पास ही है क्षीर पानी, रात वहीं रहे। इसके बाद की रात नेझर में बिताई। फिर मेहंदवानी के बाजार से राशन खरीदकर ठेला घाट गए। एकदम निर्जन स्थान। एक बाबा जैसा किसान था। उसने बताया कि पहाड़ी पर एक कुटी है। रात को वह वहीं सोता है। हम लोग भी वहीं सो सकते हैं। भोजन से निवृत्त होकर टॉर्च की रोशनी में उसके साथ साथ कंकड़ पत्थर वाली पगडंडी से ऊपर चढ़े। विकट चढ़ाई थी। पीठ पर बोझा लादे छिपकली की तरह दबे दबे चढ़ रहे थे। जैसे तैसे ऊपर पहुँचे। उस वीराने में कोई नहीं था। सन्नाटे का आलम, गुप्त अंधेरा। ऐसे स्थान में सोने का जीवन में ये पहला मौका था। नर्मदा के पाट में दूर आग दिखाई दे रही थी। ऐसी ही आग पीछे भी थी। कभी कभी मछुआरे रात को नदी में ही रह जाते हैं। उन्हीं की आग थी। पूछने पर बाबा ने कहा, सामने की आग तो मछुआरों की है, पर पीछे की आग उनकी नहीं। तब तब वह सिद्धों की भूमि है। वहाँ अपने आप दिए जलते हैं, अपने आप आग जलती है। रात को आग दिखेगी, लेकिन सवेरे जली हुई एक भी लकड़ी या कंडा नजर नहीं आएगा। ऐसे भयावह स्थान में मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। सुबह उठकर आगे बढ़े तो थोड़ी दूर तक वह साथ चला। सिद्धों की भूमि में पहुँचे। रात को जहाँ आग दिखाई दी थी, वहाँ जले हुए कंडों का ढेर दिखाई दिया। मैंने पूछा, यह क्या है? वह असमंजस में पड़ गया। कहने लगा, किसी ने खाद के लिए कंडे इकट्ठे किए थे, पर किसी दूसरे ने ईर्ष्यावश आग लगा दी। प्रेम का दीप मुश्किल से जलता है, ईर्ष्या की आग आसानी से सुलगती है। यहाँ से वह लौट गया। हम डोकर घाट के लिए चल दिए। सुनसान रास्ते से जा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि सही जा रहे हैं या गलत। काफ़ी देर बाद एक आदमी मिला। उससे राम राम हुई तो उसने कहा कि मैं डोकर घाट से ही आ रहा हूँ। अभी तो दूसरे गांव जा रहा हूँ, पर आप मेरे घर ही जाइए। मेरा बेटा आप लोगों के लिए पूरी व्यवस्था कर देगा। हम सूनी पगडंडी से आगे बढ़े। दोपहर में 3 स्त्रियों को लकड़ियाँ बीनते देखा। सोचा उनसे डोकर घाट की राह के बारे में पूछते हैं, लेकिन हमें देखते ही उन्होंने भागना शुरू कर दिया। ऐसा पहले भी हो चुका था। हम थके मांदे जा रहे होते, मुश्किल से कोई दिखाई देता। सोचते इससे आगे के गांव के बारे में पूछेंगे कि वह भाग खड़ा होता। यहाँ भी यही हुआ। लाचार हम आगे बढ़े। गांव दूर नहीं था। ऊंची कगार से उतरे तो डोकर घाट आ गया। उस ग्रामीण के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। खोलने वाली स्त्री उन 3 स्त्रियों में से एक थी। अच्छा हुआ कि घर का बड़ा लड़का आ गया, वरना वो डरकर पहले ही दरवाज़ा बंद कर देती। मैंने उससे कहा कि रास्ते में तुम्हारे पिता मिले थे, उन्होंने ही हमें तुम्हारे यहाँ ठहरने के लिए कहा है। तभी मुझे याद आया, मैंने उसके पिता का स्केच कर लिया था, वह दिखाया। सभी तुरंत पहचान गए, खुश हुए और रहने के लिए कमरा दे दिया। स्त्रियाँ कहने लगी, हमने आपको चोर डाकू समझा था। थोड़ी देर पहले जो चोर डाकू थे, अब वह सामान्य अतिथि हैं।
अब वे सम्मान्य अतिथि हैं। नदी में नहाने गए। सामने तट से जब चले थे तब राह भटक गए थे। मैं मधुमक्खियों के हमले से बाल बाल बच गया था। सारी बातें याद हो आई। घर के लोगों ने कहा कि आगे की रात आप मुंडी में हमारे समधी के यहाँ ठहरिए। सो मुंडी में उनके समधी के घर रहे। उनके समधी ने कहा कि अगले गांव में हमारे समधी रहते हैं, आप वहाँ रहें। गांवों में शादी ब्याह प्राय आसपास होते हैं। मुंडी में देर रात तक लोक नृत्य देखते रहे। पुरुष सैला नृत्य कर रहे थे। हाथ में लकड़ी के बने चटकोला बजाते हुए नाच रहे थे और गा रहे थे, तरीना को नारा रे मोर हारिल सुआ, तरीना को नारा रे मोर हारिल सुआ। घरोली में बोले राजा राम, सोन रैया जाए बैठे अम्बा की डार। बहुत तेज नृत्य होता है, थका देने वाला। पुरुष थक गए तो स्त्रियों ने रीना नृत्य शुरू किया और फिर दोनों ने मिलकर कर्मा नृत्य किया। पुरुषों का सैला, स्त्रियों का रीना और दोनों का सम्मिलित कर्मा। आज हमें तीनों नृत्य देखने को मिले। समधी का गांव पास ही था, इसलिए वहां नहीं रुके। रात गोरखपुर में रहे। यहाँ से जंगल की कच्ची सड़क ने हमें देवगांव पहुंचा दिया। यहाँ नर्मदा पर मानोट का पुल है। देवगांव में एक मछुआरे की पर्ची में सोए। भोर बेला आंख खुली तो नज़र सीधे चांद पर पड़ी। पेड़ों की घनी काली कतार पर काजू के आकार का चांद पूरी आभा के साथ दमक रहा था। चांद मानो घुटने मोड़कर पालने में सो रहा था। ऐसा सलोना चांद तो कभी देखा नहीं था। यह 14वीं का चांद था, घिस जाने पर बचे हुए चंदन के टुकड़े की तरह। बिस्तर में पड़ा पड़ा देर तक उस चांद के टुकड़े को निहारता रहा। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। पास ही बुढ़नेर संगम है। किसी जोश खरोश के साथ बुढ़नेर आ रही थी। उसकी धाराएं चट्टानों में से मार्ग निकालती, उछलती और सवेरे की धूप में चमचमाती नर्मदा की ओर तेजी से लपक रही थी। ऐसी स्वच्छंद हिरनी सी बांकी नदी का नाम है बुढ़नेर। कम से कम युवनेर ही होता। कल दिवाली है। कल शाम तक महाराजपुर मंडला पहुंच जाएं तो रात तक घर पहुंच सकते हैं। दिवाली घर में मना सकते हैं। चाल अपने आप तेज हो गई। शाम तक रामनगर पहुंच गए। रात मंदिर में रहे। सुबह रामनगर का महल देखा। नर्मदा तट पर बने गौड़ राजाओं के इस विशाल महल की रौनक कभी देखते ही बनती होगी। रामनगर से सड़क मिल गई। रास्ते से जा रहे थे कि सामने से आते हुए एक वृद्ध दिखाई दिए। वेशभूषा से परकम्मावासी जान पड़ते थे। परकम्मावासी ही थे। मैंने पूछा, आप उल्टे कैसे चल रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरी जिलहरी परिक्रमा है। इस परिक्रमा में समुद्र को नहीं लांघते। इसमें दोहरी परिक्रमा होती है। मैं चकित। 75 वर्ष की उम्र में ये वृद्ध बिना किसी संगी साथी के कैसी कठिन परिक्रमा कर रहे थे। मैं नतमस्तक हुआ। शूलपाण की झाड़ी में भीलों ने उन्हें लूट लिया था। चश्मा तक उतार लिया। उन्होंने भीलों से कहा कि मेरी आंखों में मोतियाबिंद है, यह चश्मा तुम्हारे किसी काम का नहीं, इसे मत लो। तो भीलों ने कहा कि हम इसे फोड़ डालेंगे, पर तुमसे तो ले लेंगे। कहने लगे, तब से चलने में बड़ी दिक्कत होती है। ऊंचे नीचे का सही अंदाज़ा नहीं हो पाता। कई बार गिर चुका हूँ। मैंने पूछा, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? आपको कुछ पैसे दे सकता हूँ? उन्होंने कहा, पैसे को मैं हाथ नहीं लगाता। मैं हैरान। अनाज दे सकता हूँ? उन्होंने थोड़ा सोचकर पूछा, दाल कौन सी है? मूंग की दाल जल्दी चुड़ जाती है, हम वही रखते हैं। बताया तो कहने लगे, मूंग की दाल ज़रूर दीजिए, मैं खुशी से ले लूँगा। मैं बूढ़ा आदमी, अरहर की दाल हजम नहीं होती, पेट खराब हो जाता है। दाल देकर कहा, पैसे भी ले लीजिए, इस दाल के ख़त्म होने पर और ले सकेंगे। वही बात, पैसे को मैं हाथ नहीं लगाता। मैं थोड़े दिनों के लिए चलता हूँ तो पैसे रखता हूँ, अनाज रखता हूँ और साथ में यादवेंद्र जैसा साथी रहता है। ये वृद्ध अकेले, एकाकी, निस्संग, अकिंचन चल रहे हैं। पता नहीं कब घर पहुँचेंगे या नहीं, क्या पता। फिर भी अपनी मस्ती में जा रहे हैं। यह थी श्रद्धा, यह था संपूर्ण आत्मसमर्पण। ऐसे लोग अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते। पार्थ सारथी चुपचाप आकर इनके रथ की लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं।
मंडला दिखाई देने लगा। बंजर के चौड़े रेतीले पाट को पार कर हम महाराजपुर पहुँचे। इस बार की यात्रा पूरी हुई। मंडला से बस पकड़कर जबलपुर आ गए। आखिर दिवाली की रात को हम घर आ गए। भीड़ भाड़, शोरगुल, धूल धक्कड़ और चहल पहल का क्या कहना। धर्म क्षेत्र से मानो कुरुक्षेत्र में आ गए। रात को जब सर्वत्र लक्ष्मी पूजन हो रहा था, तब निर्जन पथ से जाते हुए उस वृद्ध की वाणी मेरे अंतर में गूंज रही थी, पैसे को मैं हाथ नहीं लगाता।